अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाबस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद है। एक वीडियो इन तमाम टॉपिक्स के बीच में इसको रोक कर और इसको ऑन एयर करने की एक ज़रूरत महसूस हो रही थी, और इसलिए भी कि बहुत से लोग जब सवाल पूछते हैं, ख़ास तौर पे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उनके रवैये में कुछ ख़ास किस्म की ऐसी बातें या ख़ास किस्म की ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि मेरे लिए तो शायद नॉर्मल हों, लेकिन उन लोगों के लिए या उनके बच्चों के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और उनके इलाज पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकती हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो है वो है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का ख्याल रखना, ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत, ज़रूरत से ज़्यादा जज्बातीपन, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ लगाव। अक्सर व बेशतर जब केसेस आते हैं तो उसके अंदर इस चीज़ की तरफ निशानदेही की जाती है कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा या मेरी भतीजी, मेरी भांजी या मेरी खालाजाद बेटी बहुत परेशान है। तो भाई आपने तो सबसे पहले, अगर आपको उनकी फ़िक्र है, ठीक है, फ़िक्र करना अच्छी बात है। उतना लोग बीमार नहीं होते जितना उनको कह कह कर या उनकी हसास तबीयत ने उनको बीमार कर दिया होता है। और सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो दवाई उन लोगों को ज़रूरत है जो कि उन लोगों के लिए सवाल पूछ रहे होते हैं या उन लोगों के लिए दवाइयों का जिक्र कर रहे होते हैं या उन लोगों के इलाज के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। उनको अपने इलाज की कम फ़िक्र होती है, लेकिन अपने बच्चों की इलाज की फ़िक्र ज़्यादा होती है। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि बच्चों का इलाज की फ़िक्र करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी के साथ इस कदर मुंसलिक कर लेना कि आप खुद बीमार हो जाएं और इस बिहेवियर का, इस रवैये का असर आपके बच्चों पर पड़े, तो ये कभी भी एक अच्छा लायामल नहीं है। और इस तरह ना तो आपके बच्चे उस चीज़ में से निकल सकते हैं और ना ही वालिदैन। यही चीज़ मैं पिछले वीडियो के अंदर नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी के अंदर बता रहा था कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मुंसलिक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं और ये चाहते हैं कि हर काम वो किया जाए, जिसकी वजह से खुद भी वो एक किस्म के टॉक्सिक रिलेशन में आ जाते हैं, बच्चे भी एक टॉक्सिक रिलेशन का शिकार हो जाते हैं और कल को वो बच्चे भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह का बिहेव करेंगे। तो उस सिलसिले में आज की वीडियो है, उसको मैं बताता हूँ कि किस तरह से वालिदैन का बिहेवियर बच्चों की ज़हनी हालत पर, बच्चा छोटा हो बड़ा हो, वालिदैन के लिए तो वो बच्चा ही रहता है, कि उसके किरदार पर असर डालता है। और होम्योपैथिक में किस तरह से हम उसको किन दवाइयों के साथ कोशिश करके उसका जो है वो इलाज कर सकते हैं और कौन सी दवाइयाँ उनके ऊपर ठीक तरह से जो है वो बैठती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वालिदैन का रोल क्या होता है। वालिदैन का किरदार बच्चों की ज़हनी और उनके जज्बाती सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। वालिदैन ही वो सबसे पहले फ़र्द होते हैं जिसके साथ बच्चा का मेल मिलाप बढ़ता है, बच्चा इंटरेक्शन करता है और जो वो देखता है बच्चा उसी को ही कॉपी करता है। तो वालिदैन का आपकी ज़हनी और आपकी जज्बाती सेहत के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। इसी तरह जब आप बड़े होते हैं तो वालिदैन की सख्ती, उनकी हसासियत और उनके रवैये जो हैं वो उनकी शख्सियत में झलकते हैं और बच्चे उनको देखकर उसी तरह से कॉपी करने की कोशिश करते हैं और बड़े होकर उस चीज़ को अपना लेते हैं, जो कि उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छे रवैये अच्छा असर डालेंगे और बुरे रवैये जाहिर सी बात है बुरा असर डालेंगे उसके ऊपर। और क्यों बाज़ औक़ात होम्योपैथिक दवाएं या बख फ्लावर की दवाएं, होम्योपैथिक और बख फ्लावर एक ही है, सिर्फ उसको एक अलग उसकी फील्ड बना दी गई है जिसमें 38 दवाइयाँ, क्यों असर नहीं डालती। वालिदैन के रवैये और उनके असरात क्या होते हैं। सबसे पहले तो वालिदैन अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, उन पर चीज़ों को, उन पर धौंस जताकर, उनको दबाव देकर, उनको बता कर के भी आपने ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी, बच्चों को बेजा रोक टोक
या उनको ये कहना छोटे होते से ही कि बड़े होंगे, जब वो बड़े हो रहे होते हैं बच्चे छोटे, कि ये कि तुमने क्या किया, अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो स्कूल में पीछे रह जाओगे, फिर सारे बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह बच्चे के दिल के अंदर आप खुद ही एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं और बच्चा जो है वो एक किस्म के खौफ में जा रहा है। फिर ये कहना भी हमारे माशरे में बहुत आम है कि तुमने शरारत की है, जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो उसको बताऊंगी, माँ कहती है कि उसको बताऊंगी मैं, ताकि वो तुम्हें डांटेंगे और तुम्हें फिर सबक सिखाएंगे। बच्चे के जहन के अंदर लाशौरी तौर पर वो डर बैठ जाता है और बच्चा खौफजदा होकर, खौफ की शुरुआत माँ बाप जो है वो घर से ही कर देते हैं, और जब खौफ की शुरुआत घर से कर देंगे तो फिर आप बाद में किसी किस्म की शिकायत लगाने के इस जुमरे में नहीं आते कि भाई आप के बच्चों को किसी किस्म का खौफ का शिकार है, क्योंकि आपने उसको घर से ही बच्चे को उस खौफ की कड़ी का जो है वो आगाज कर दिया। फिर बच्चों में खौफ, खुद एतमादी की कमी और जिद पैदा हो जाती है। बच्चा डरेगा, बच्चा घबराएगा, बच्चा आपसे बात शेयर नहीं करेगा, और जब बात शेयर नहीं करेगा तो बच्चा बाहर किसी से बात शेयर करेगा और बाहर वाला उसको बात गलत तरीके से समझाएगा। और इतनी देर के अंदर आजकल इतनी जल्दी से वक्त गुजर जाता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। बच्चा अपनी उस एज से बाहर चला जाता है और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, वालिदैन के हाथ से जो है वो निकल जाता है, और तब वालिदैन उसके लिए फ़िक्रमंद होते हैं, जबकि दवाएं और उसकी रिहेबिलिटेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और तब बच्चा जो है वो आपको अपना असल चेहरा दिखाता है। तब बच्चा ना डॉक्टर की पकड़ में आता है, तब बच्चा ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट की पकड़ में आता है, ना ही वो किसी रिश्तेदार की बात सुनता है, ना ही किसी बाहर किसी आलम की बात सुनेगा, और ना ही अपने वालिदैन की। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ऐसे बच्चे को अपने वालिदैन के साथ नफरत हो जाती है, वो अपने वालिदैन का शक्ल देखना नहीं चाहते। और कुछ बच्चे तो इससे भी गुरेज नहीं करते कि वो अपने वालिदैन को मारें आगे से, या उनके साथ बुरा रवैया रखें, या उनके साथ गाली गलौज करें। तो इस तरह से बच्चे को जो डेवलपमेंट की जाती है, वो बच्चा जो है खुद एतमादी की कमी और ज़िद की वजह से इस तरह चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर वालिदैन जब हर वक्त घर में परेशान, माली मसाइल अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, तो बच्चा हर वक्त परेशान रहता है और उसकी सीखने की सलाहियत मुतासर हो जाती है। और जो वो बच्चा जज्बाती हालात घर में देखता है, एमरजेंसी की सिचुएशन देखता है कि ये मसला हो गया, फलाना हो गया, हमारे घर के जो माँ बाप जो हैं वो शायद इस चीज़ को दुख के साथ है कि वो शायद फ़र्ज समझते हैं कि बच्चों के सामने लड़ना और बच्चों के सामने उसे जिद करना और बच्चों के सामने इस तरह के मसाइल लेके आना, कि बच्चे को तो समझते हैं असर नहीं हो रहा। ये पूछा जाए तो कहना कि अच्छा है ना, इसको भी तो सीखने को मिलेगा, या ये तो अपने बाप पर या अपने ख़ानदान पर चला गया, इसके सामने बात करेंगे तो इसको अकल आएगी, नहीं तो इसको किधर अकल आनी है, इसके बाप को अकल नहीं आई थी, या इसकी माँ को अकल नहीं आई थी, या इसके रिश्तेदारों को अकल नहीं आई थी, या इसके दादकों या इसके नानकों को अकल नहीं थी, इसके सामने बात करेंगे तो इसको अकल आएगी। बच्चे का माइंड मुतासर हो जाता है, और बच्चे के जो बॉडी के अंदर हार्मोन है कोर्टिजोल, उसकी मिकदार हाई होकर बच्चा एक ख़ास किस्म की एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपने इर्द गिर्द बना लेता है। और वो जब बनाने का ये होता है कि बच्चे में स्ट्रेस हार्मोन्स की डेवलपमेंट और उसके फंक्शन का काम नहीं होता, और वो उस तरह से डेवलप नहीं कर सकते, उस स्ट्रेस को मैनेज ही नहीं कर सकते। और तब इस सिचुएशन के अंदर जिस्म जो है वो उन ऑर्गन्स में से ब्लड सप्लाई और एनर्जी ले लेता है, जो कि ऑर्गन्स बच्चे की नशो नुमा के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें से दिमाग सबसे है, और उसकी बोन मैरो होगी, उसके जिगर होगे, और उसके वाइटल ऑर्गन्स होगे, जहाँ पर ब्लड नॉर्मल बच्चे को जिस्म की नशो नुमा के लिए चाहिए, वही चीज़ें उस सिचुएशन के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर जब बच्चा आता है और स्ट्रेस को मैनेज बड़ों की तरह नहीं कर सकता, तो वही चीज़, वही तमाम ताकत आपका जो जिस्म है बच्चे का, वो खींच लेता है उस कोर्टिजोल और उस एमरजेंसी की सिचुएशन से निकलने के लिए, जिसकी वजह से बच्चे की जो है वो सलाहियत मुतासर होती है। बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक किस्म का एक ऐसा फ़र्द बन जाता है कि वो शीशे के सामने खड़ा होकर ये सोचेगा कि मैं कौन हूँ, उसे अपनी शख्सियत का ही नहीं पता चलेगा, वो अपनी शख्सियत, अपनी शनाख्त कहीं खो चुका होगा।
फिर इंतहाई हसासियत के ज़ुमरे में आता है कि माँ बाप का ज़रूरत से ज़्यादा एहसास होना, बच्चों को किसी जगह खेलने नहीं देना, बच्चों को आज़ाद नहीं रहने देना, बच्चों के ऊपर बेजा दबाव, ये ना करो ये ना करो। खुद आपसी मसले और सारा जो गुबार है वो बच्चों के ऊपर निकाल कर अपने आप को ठंडा कर लेते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो एक ख़ास किस्म की हसासियत में शिकार होकर जज्बाती हो जाते हैं। बड़े होकर उनमें जज्बातियत आ जाती है, वो अपने फ़ैसले गलत ले लेंगे, उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रहेगी। और इस जगह पर आता है कि आपने देखा होगा कि वो बच्चे रोते बहुत हैं, बच्चे हसास हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर रोएंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हसास होकर उन बातों से डिस्टर्ब होकर रोते हैं और अपनी बात बता नहीं सकते। किसी ने डांट दिया, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बाहर किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, 10 बच्चे खड़े हुए हैं लेकिन वो एक बच्चा जो है वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देगा। स्कूल में किसी ने आपका शॉर्पनर ले लिया बच्चे ने, या किसी ने कोई चीज़ चोरी कर ली, तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, परेशान हो जाएगा। बच्चे से कोई चीज़ टूट गई घर के अंदर, तो हर बच्चा परेशान नहीं होता, लेकिन वो बच्चा परेशान हो जाएगा, उसके चेहरे पर परेशानी, अफसुर्दगी आ जाएगी। तो ये उस ज़्यादा हसासियत की वजह से बच्चों को की जो सोच और समझ है उसके ऊपर इतना असर पड़ता है कि बच्चे इतने ज़्यादा हसास हो जाते हैं कि उस चीज़ को समझते हैं कि शायद उनसे कोई गलत काम हो गया, और बच्चे जो हैं वो रोने की तरफ उनकी तबीयत चली जाती है। और इस जगह पर वो छोटे छोटे काम जो एक नॉर्मल बच्चा अपनी ज़िंदगी में आसानी से कर लेता है, वो उनको करने में मुश्किल पेश आती है, सिर्फ इस वजह से कि वालिदैन ने उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम नहीं किया, वालिदैन ने उनके ऊपर उनकी डेवलपमेंट पर इतना काम नहीं किया। उनके सामने ऐसी बातें या डिस्कस होती नहीं कि वो बच्चे और ज़्यादा परेशान होकर अपने आप को इस किस्म की चीज़ों की तरफ माइल कर लेते हैं, कि उनसे छोटे छोटे मसाइल ही डिस्कस नहीं होते। उनका कोई टेस्ट आ गया, उनका कोई पेपर आ गया, उनसे किसी ने कोई बात पूछ ली, उनसे किसी ने कोई क्लास के अंदर सवाल पूछ लिया, तो वो हाथ ही नहीं खड़ा कर सकते, और अगर हाथ खड़ा कर लें तो सब कुछ ब्रेन फॉक्स आ जाता है बच्चों के आगे। उनकी जो तमाम चीज़ें हैं जो वो भूल जाती हैं, बच्चे खौफ का शिकार हो जाते हैं, बच्चे इम्तिहानात से डरते हैं, ख़ास किस्म के एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक जंजीर की तरह है, ये कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से चीज़ें जुड़कर वो चीज़ें बनती जाती हैं। तो उसके लिए जो है वो वालिदैन अपने आप को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इन चीज़ों के लिए, कि ये तमाम चीज़ें उन चीज़ के साथ मुंसलिक हैं जिसमें वालिदैन ने बच्चों की ठीक तरह से नशोनुमा करनी होती है। उसके बाद आती है डिसीजन मेकिंग। बच्चे को मेंटली तौर पर तैयार करना, अगर हम अपने माशरे दूसरे माशरों का कंपैरिजन करें तो कुछ चीज़ें उनमें अच्छी हैं, कुछ चीज़ हमारे में अच्छी हैं। हमारी अच्छी चीज़ें उन्होंने अपना ली और हमने उनकी बुरी चीज़ें जो है वो अपना ली। एक 10 साल का बच्चा अगर हम वीडियोस में देखें, डॉक्यूमेंट्रीज में देखें, तो नज़र आता है कि वो स्कूल अकेला जा रहा है, अपने घर के काम बाहर कर रहा है, वालिदैन के लिए सौदा सलफ भी वो ले आता है। और एक वीडियो उसमें से देखी थी, उसके अंदर जापान के अंदर ये दिखाया था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी तकलीफ़ के जा रहे हैं और वालिदैन का सौदा सलफ भी लेके आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे माशरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की उस तरह से डेवलपमेंट ही नहीं की, उनको मेंटली तौर पर तैयार ही नहीं किया कि वो आगे जाकर अपने आप के फैसले ले सकें। मिसाल के तौर पर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि भाई तुमने कमाना है, अपना घर है, ये तुम्हारी बीवी है और ये तुम्हारे बच्चे हैं। ना तो उनकी जहनी तौर पर नशोनुमा की जाती है, ना ही उसकी दिमागी तौर पर नशोनुमा की जाती है, ना ही जिस्मानी तौर पर उनको बताया जाता है कि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आपने क्या करना है। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ बुरा हालात हो, कल को अगर तुम्हारे हालात ख़राब हो जाते हैं, तुम्हारे पास घर नहीं रहता, तो तुम्हें कैसे क्या करना है। पुराने वक्तों में देखा जाए तो ये लोगों को उसकी माँ बाप और उसकी घर वाले जो थे वो सिखाते थे कि खुदा ना खास्ता कल को तुम्हें कुछ सेहत का मसला आ जाए तो तुमने अपने आप को कैसे हैंडल करना है। कल को अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या तुम जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाते हो, तुमने कैसे अपने आप को हैंडल करना है। कल को अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं
तुम कैसे अपने आप को जज्बाती और दिमागी तौर पर और दुनियावी तौर पर खड़ा कर सकोगे। कल को अगर तुम्हारी जॉब चली जाती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे तो आज तक कभी भी ये नहीं नज़र आया आजकल के माशरे के अंदर कि किसी ने अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए तैयार किया गया हो, बल्कि उनका तो और उनको दबा कर और सप्रेस करके उनके फैसला करने की आदत ही उनसे छीन ली जाती है। आजकल के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपनी उस फील्ड या अपने उस पेशे में इसलिए हैं क्योंकि उनके वालिदैन ने वो फैसले किए थे। क्योंकि बच्चे को आपने फैसला साजी की सलाहियत ही कम कर दी या छीन ली उसके, और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकता। वो हर चीज़ के अंदर उलझन का शिकार हो जाते हैं बच्चे। यहाँ तक कि वो छोटे छोटे कामों में उनका कोई छोटा सा टेस्ट पेपर आ जाए तो वो घबरा जाते हैं। और यहाँ पर माँ बाप दोनों में है। अगर बाप बाहर है तो माँ उसके लिए जिम्मेदार है, और अगर माँ बाहर है तो बाप जिम्मेदार है। और अगर दोनों घर से बाहर है तो जो वक्त उनको घर में मिलता है, ख़ासतौर पे यूरोप के अंदर, तो उसके अंदर बच्चे को कहें अपना घर में आकर अपना सारा वक्त बच्चे के ऊपर सर्व कर दें। क्योंकि बच्चा 1 साल से लेकर जब 7 साल तक है और 7 साल से लेकर 15 साल तक, यहाँ पर उसकी वही मुख्तलिफ किस्म की नीड्स हैं। बच्चे को एक ही किस्म की बात और बिहेवियर नहीं चाहिए, उसको दोस्ती चाहिए अपने वालिदैन के साथ। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर माँ काम कर रही है तो बाप साथ दे बच्चे के, और उस तरह ही हर चीज़ को ध्यान रखे जिस तरह माँ रखती है। और इसी तरह माँ पर भी लागू आता है, इसी तरह दोनों माँ बाप पर लागू आता है कि अगर वो दोनों काम नहीं कर रहे, घर पर हैं, तो सारा वक्त अपने बच्चे को दें, ताकि उस बच्चे की वो जो एक नस्ल आपके घर से निकलेगी या आपकी नस्ल आगे चलेगी, उसकी जो है वो ठीक तरह से नशोनुमा हो सके, ताकि उनमें जो ये जो गैप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं वो फिल हो सकें। बच्चा आपका एहसासी कमतरी का शिकार ना हो। बच्चे उलझन का शिकार हो जाते हैं इस सूरत हाल में कि वो छोटे से किसी इम्तिहान से डर जाएंगे, कोई चीज़ टूट गई तो डर गए। हर वक्त बच्चों को याद दिलाना और मलामत करना, वो भी बच्चों को इस चीज़ की तरफ राग़िब करता है कि वो इस किस्म की परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाए। फिर बच्चे में एहसास कमतरी, बगावत और शदीद मायूसी पैदा हो जाती है। जब बच्चा बाहर जाएगा, उसने एक दफ़ा ज़िद की, आपने उसे चीज़ ले दी, अगली दफ़ा ज़िद की, आपने उसे चीज़ ले दी, बच्चा इस सूरत हाल में भी ख़राब हो गया जब आपने उसकी हर बातें मान ली। और उस बच्चे को बड़े होकर ना सुनने की आदत नहीं पड़ेगी। और दूसरी सूरत हाल में अगर आपने, जो बच्चे ने ज़िद की, बच्चा रो रहा है, पीट रहा है, लेकिन आपने उसको चीज़ नहीं लेके दी, हालांकि कभी कभार अगर थोड़ा सा इंसान झुक भी जाए तो उसमें नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। एक दफ़ा बच्चे को चीज़ ले दी और उसे बताया कि भाई अगली दफ़ा आपको चीज़ नहीं मिलेगी, या अगली दफ़ा आप ज़िद ना करें, या बच्चे को इस तरह समझाया कि अभी आपको ये ज़रूरत नहीं है। और बच्चे इस तरह अमूमन बताने से समझ भी जाते हैं। तो उनको उस चीज़ के लिए तैयार करें ताकि उनके अंदर एहसासी कमतरी पैदा ना हो, उनके अंदर मायूसी पैदा ना हो, उनके अंदर वो बगावत के जो हैं कैफियत जो है वो पैदा ना हो। और फिर अगर वो पैदा होती है तो वो फिर ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करने से पहले मायूस ही होंगे। उन्हें लगेगा कि मैं ये चीज़ जब करूँगा तो फिर मेरी जो है वो हमेशा नतीजा बुरा ही निकलेगा, क्योंकि जब मैंने वालिदैन से चीज़ मांगी मुझे हमेशा इनकार ही मिला। जब मैं बड़ा हुआ मैंने उनसे ये चीज़ मांगी तो मुझे इनकार ही मिला। तो बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और उसमें एक किस्म का अपनी शख्सियत को पहचानने के लिए ही वो बच्चा बेताब होता है। बड़े होकर उसको प्रॉब्लम पेश आती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को ही डायग्नोस नहीं कर पाता। वो शीशे के सामने खड़ा होकर यही सोचता रहेगा कि मैं कौन हूँ, कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या मेरा नाम ये है, क्या मैंने ज़िंदगी के अंदर क्या खोया है, क्या पाया है, और मैं हूँ कौन। उस शख्स को जब दूसरा एज का शख्स जो कि इन तमाम चीज़ों में नहीं है और उसकी डेवलपमेंट ठीक तरह से हुई है, वो अपनी जॉब करके, शादी करके, अपनी ज़िंदगी को अचीव करके उस फेज़ से ही निकल चुका होता है, जबकि वो शादी करने से पहले वाली फेज़ में ही इंसान अड़ा रहता है। ये शादी करके कि मेरा क्या होगा, क्या ये ये जिस शख्स से मेरी शादी हुई है, क्या ये मेरा दोस्त है, ये मेरी अपनी पहचान क्या है, ये मैं इस ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, या एक ज़िंदगी मेरी क्या, ज़िंदगी मुझसे क्या डिमांड करती है, मेरा क्या गोल है, मेरी मंजिल क्या है। मेरा कोई ज़िंदगी का एम नहीं है,
या मेरा ज़िंदगी का एम ही क्या है, तो बिल्कुल उसकी जो शनाख्त है वो ख़त्म होके रह जाती है ऐसे बच्चे की। तो इसके अंदर वालिदैन के लिए रहनुमाई क्या है, उनके लिए ये है कि वो अपनी हसासियत को कम करें, बच्चों को जज्बाती दबाव से आज़ाद करें, बच्चों को एतमाद दें, उनको भरोसा दें, उनकी नाकामियों को उनको बार बार याद ना दिलाएं। यहाँ पर एक वाक़या छोटा सा जो कि मैंने कहीं पढ़ा था, वो ये था कि जब किसी एक फ़ुटबॉल मैच के अंदर एक जब हाफ टाइम मुकम्मल हुआ और उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो बजाय इसके कि उनके कोच ने उनको मुलामत करता, उनको डांटता या उनको सिखाता या उनको ये बताता या उनको उसकी नाकामियाँ दिखाता, उन्होंने ऐसे किया कि पिछले मैचों के अंदर जब जब वो टीम अच्छी खेली थी उसने वो रिकॉर्ड करके वीडियोस रखी थी और उन्होंने वो दिखाई। उसने कहा देखो तुमने बेशक बुरा खेला है लेकिन ये देखो तुम अच्छा खेल सकते हो। जब उन्होंने वो वीडियो प्ले की तो वो टीम जब दोबारा मैच में हाफ टाइम के बाद की तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बिल्कुल उलट रिजल्ट लेकर आई और मैच जो है वो जीत की। तो बच्चों को बजाय इसके कि उनकी नाकामियों को बार बार याद दिलाएं, उनको अप्रिशिएट करें। अगर उनको अप्रिशिएट करेंगे तो उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। बच्चे को हर अच्छे काम में अप्रिशिएट करें, क्योंकि बड़ों और बच्चों को जो आजकल सबसे ज़्यादा एक चीज़ की कमी है वो है कि बच्चों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बड़े होकर वही बच्चे, अगर तो लड़का है तो अपनी बीवी को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, और अगर वो लड़की है तो कभी भी अपने खामन को अप्रिशिएट नहीं करेगी, उसको सराहेगी नहीं, कि भी उसकी शुक्रगुजार नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद है मोहब्बत और तहम्मुल से ज़हनी नशोनुमा में वालिदैन उनकी मदद करें और ख़ुद भी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। यहाँ पर सबसे पहले ख़ुद दवाइयाँ इस्तेमाल करने का मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि वालिदैन पहले ख़ुद दवाइयाँ इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है वो बच्चों को बताएं और बच्चे जो हैं वो दवाइयों को इस्तेमाल करें। क्योंकि वालिदैन जब तक अपने आप को ख़ुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो बच्चों के ज़हनी सेहत पर उस चीज़ का असर नहीं होगा। ये वीडियो बज़ाहिर तो आपको लंबी लग रही होगी, लेकिन इसका मकसद बनाने का सिर्फ ये था कि इस वीडियो के इस पार्ट के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करके इनको डिटेल में बताकर, इसके अगले पार्ट के अंदर मैं दवाइयों का बताऊंगा। इस चीज़ को बताया जाए कि जब आप दवाई का पूछते हैं तो यह देख लें कि कहीं आपको तो भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स को दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप भी किसी के बच्चे हैं, क्या पता आपके वालिदैन में कोई ऐसी कमियां रह गई हों कि उन्होंने आपकी ठीक तरह से नशोनुमा नहीं की, कि आप अपने बच्चों को भी उस किस्म की चीज़ों के अंदर मुब्तला कर उनको मज़ीद परेशानियों से दोचार करना चाहते हैं। इस सूरत हाल में सिर्फ ये है, सारी बात मैंने बता दी और जो वालिदैन समझदार हैं उनको समझ भी लग गई होगी कि किस तरह से जो है वो इलाज किया जा सकता है, किस तरह से हम अपने बेहतर तौर पर इलाज कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी आने वाली नस्ल को एक अच्छी और एक तरक्की की तरफ राह पर जो है वो लेके जा सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ वो दवाइयाँ भी बता दूंगा कि जो दवाइयाँ हम बुनियादी तौर पर देकर बच्चों को इस चीज़ों और इन परेशानियों से जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।